क्या है, यदि दो घात बहुपद, कौन सा बहुपद, दो घात बहुपद हमारा क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k के शून्यकों का योगफल, ये बहुपद है, इसके क्या है, कोई शून्यक है। अब इनके शून्यकों का योगफल जो है उसके शून्यकों के गुणनफल के का 2 गुना है। यानी जो इसका आपका शून्यक है भाई, इसके शून्यक है, उन शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है, शून्यकों के गुणनफल का 2 गुना है। यानी अगर देखें इस हिसाब से, तो पहले लिख लेते हैं, हमारा बहुपद है, बहुपद हमारा क्या है, एफ एक्स। बहुपद हमारा एफ एक्स है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k, ये हमारा है। मान लेते हैं, माना कि जो हमारा शून्यक है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। चल देखो, ये आपका बहुपद है, इस बहुपद के शून्यक जो हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। कह रहा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल देखते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये हुआ आपका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस लगा दो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक 2 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है। चलो एक्स स्क्वायर का क्या पूरा कर दिए, के हो गया भाई। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के ही तो है। चलो आगे चलते हैं, तो हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा, वो शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद, और बटे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो अब अगर देखिए, अब देखो यहां से इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा आ जाएगा अचर पद। अचर पद क्या है, -3k, -3k। और यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, ये तो है। यानी के से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये आया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया -3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। चलो के का मान निकालना है ना, चलो देखते हैं। अगर देखें तो सवाल में कह रहा कि इसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या, शून्यकों का योगफल जो है इसके गुणनफल का 2 गुना है। जो योगफल है वो क्या है, योगफल, योगफल, जो योगफल है वो क्या है, गुणनफल का 2 गुना। योगफल क्या है, गुणनफल का 2 गुना है कि नहीं है। कह रहा है शून्यकों का योगफल गुणनफल का 2 गुना है, ये तो है। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का जो योगफल है वो गुणनफल का 2 गुना है, यानी 2 गुणे गुणनफल हो जाएगा, इसका 2 गुना तो हो जाएगा भाई। योगफल इसका क्या हो जाएगा, अगर योगफल हुआ है तो योगफल क्या होगा, इस गुणनफल का 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसका मतलब ये हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार चले तो हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा, और ये हो जाएगा 2 गुना क्या, अल्फा इंटू बीटा। ये तो प्रश्न में कह रहा कि शून्यकों का योगफल गुणनफल का 2 गुना है। चलो अच्छी बात है, रख देते हैं मान, अब तो खत्म हो गया कहानी। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 की, -2 की। चलो और देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा हमारा जो है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -3 है। ये जो अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने लिख दिया -2/k, लेकिन जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है वो क्या है हमारा, -3।
-3। अब वो इसको पीछे कर देते हैं, आगे को चाहे पीछे उससे नहीं मतलब होता है, इसी में गुणा करा दो 2 से। हमने इसको इसलिए कर दिया इसको आगे। अभी हमको यहाँ ऐसे लिखते, अगर ऐसे लिखते तो अभी फिर जो है कोष्टक लगाते, थोड़ा देखने में अजीब लगता है। चलो उससे मतलब नहीं, आप चाहे इसको आगे लिखो चाहे उसके। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -k/2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया गुणे में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, -3/2 हो गया। चलो यहाँ से देखिए -2 क्या आ जाएगा k, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका -6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब ये आ गया 2/k, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2/k और बराबर क्या बचा 6, बचा कि नहीं बचा। चलो अब क्या करेंगे, k के उधर दे दो तो यहाँ 2 बराबर 6 के हो जाएगा। चलो इसका मतलब ये हुआ कि 6k बराबर आ गया आपका 2। इसका मतलब यही हुआ कि k बराबर क्या आ जाएगा 2/6। काट दो तो k बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ गया। चलो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं। देखो आपका बहुपद है, ये है बहुपद के शून्यकों कहना है, जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों के का योगफल जो है इसके गुणनफल का क्या है 2 गुना है। पहले तो हमने बहुपद लिखा भाई, गुणनफल और जो है योगफल कब आएंगे, पहले बहुपद होगा तब तो बहुपद ही नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, कोई मरा ही ना रहे हो तो नहीं कैसे पहले कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। ऐसे यहाँ भी है। चलो देखो ये हमारा आपका क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। अब बहुपद हुआ, पहले तो हमने यहाँ बहुपद लिखा, फिर मान लेते हैं कि इसके शून्य क्या है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है। अब देखो इसके शून्य का अल्फा और बीटा हो गए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -x² का -x का गुणा बटे x² का। तो इसका मतलब ये हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया, और x का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ देख लो x का गुणांक क्या है 2 है, और देखो x² का गुणांक क्या है k है। चलो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यह होता है अचर पद। अचर पद क्या है, जिसमें x नहीं है, और जिसमें x नहीं है वही हमारा अचर पद, यानी आपका ये हो गया -3k हो गया। तो ये रख दिए -3k और बटे x² का गुणा यानी k से k कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया -3। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये दोगुना है, शून्यकों का योगफल जो है, योगफल क्या है दुगुना है किसका, गुणनफल का। तो हमने अल्फा प्लस बीटा 2 गुना अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का -2/k रख दिया, और यहाँ जो है 2 गुणे 2 और गुणे क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी -3 लिख दिया। यहाँ से हमने क्या माइनस, देखो यहाँ इन दोनों का गुणा करा दिया तो क्या हो गया 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, आ गया 2/k और यहाँ बराबर 6। k को उधर भेजा तो यहाँ 6x और यहाँ तो इसी को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर 6 को हमने नीचे भेज दिया, 2/, क्या हो गया 6 काटने पर क्या आ गया 1/3। ये हमारा एक सवाल हो गया। चलो अगला सवाल हमारा क्या है, यह है यदि बहुपद ax² -6x 6 के शून्य का गुणनफल, जो बहुपद है इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या है 4। तब हमें क्या करना है, a का मान निकालना है, a का मान ज्ञात कीजिए, और बहुपद के शून्य, बहुपद के जो है शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बहुपद क्या है। मान लेते हैं बहुपद हमारा क्या है f(x) बराबर क्या है ax² -6x ये क्या हो गया बहुपद। तथा मान लेते हैं हमारा जो शून्यक है, शून्यक अल्फा और बीटा है। बहुपद ये हो गया, इसके शून्य क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। चलो कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 4। जो शून्यक है उनका गुणनफल क्या दिया गया है 4। चलो दिया है या प्रश्नानुसार भी कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये तो हुआ शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया गया है 4, ये तो दिया गया है। देखो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 4 दिया गया है। चलो अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है अचर पद और गुणे वो बटे x² का गुणन। अचर पद क्या होता है x² का गुणन, अचर पद क्या है -6 है। चलो -6 अचर पद -6, x² का गुणांक क्या है a है, a और बराबर क्या हो जाएगा 4। चलो
ये अचर पद और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इधर में तो ये माइनस 6x 6 और बराबर 4a। इसको और अच्छे लिखो तो यहाँ 4a बराबर -6। इसको या हम कह सकते हैं कि a बराबर हमारा क्या जाएगा 6 -6 बटे 4। काट दो, काटेंगे तो हमारा क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3। a बराबर क्या आ जाएगा -3 बटे 2 आ जाएगा। ये चीज निकल गया। बहुपद था, बहुपद में कहा गया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या है 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं कि अचर पद और अचर पद क्या है -6 और बट्टे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। एक्स स्क्वायर क्या है a है, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है a है और बराबर हमारा क्या है 4। बस इसको पक्षांतर किए हमने, इसका इसमें गुणा कराया 4a हो गया। फिर हमने इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया। यहाँ से 4 को नीचे भेजे तो -6 बटे क्या हो गया 4। काटेंगे 2 से इसको काटे 2 आ गया और 2 से इसको काटे 3 आ गया, यानी -3 बटे क्या आ गया 2 आ गया। चलो अगला देखते हैं। अगला इसी में कह रहा है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा आपका माइनस क्या होता है, क्या होता है माइनस हमारा होता है एक्स का गुणांक। अच्छा -x का गुणांक, तो -x का गुणांक माइनस सूत्र में ही होता है, या हम लिख ही देते हैं -b/a। चलो -b/a होता है। माइनस तो पहले से लगा होता है, माइनस लगा दिए पहले से लगा दिए। और क्या होता है, या इसको लिखना सही नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जाने हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। उसको अलग ही लिखते हैं कि जो है कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये हमारा मेन चीज है कि ये है। चलो कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। चलो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी x का गुणक, पहले माइनस लगा तो माइनस लगाओ, b यानी क्या हो गया -6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a है और a का मान हमने क्या निकाला -3 बटे 2 निकाला। चलो इसी को हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा -3 बटे 2 आ जाएगा। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, बटे 1 गुणे इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये जो हर में है वो हर में हिलेगा। चलो ये देखो तो ये 6 हो जाएगा। अरे इसको इसे कर लो, यहाँ बटे में नीचे 1 मान लो, ये अंश ये हर, ये अंश और ये हर। अंश का गुणा हर से करा दो, ये अंश है 6 और इसका गुणा एकदम नीचे वाले हर से करा दो, तो 6 का गुणा हमने 2 से करा दिया। नीचे वाला एक क्या है हर है और ये क्या है अंश है, तो हर का इस हर का गुणा इस अंश से करा दो, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो एक काम करो कि 3 से -3 से इसको काट दो तो ये हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे क्या बचेगा -1, या इसको हम लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं। भाई माइनस को ऊपर ले जाओ, बस माइनस को ले जाओ और बटे में 1 उसको लिखते नहीं, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। चलो देखो अगला हमारा जो सवाल है वो क्या है कि अल्फा बीटा क्या है द्विघात बहुपद। ये जो बहुपद है इसके क्या है शून्यक है। अल्फा बीटा इसके क्या है शून्यक है। चलो क्या है इसके शून्यक है और कह रहा है तब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये अल्फा बीटा जो है इसके शून्यक है। अब ये अल्फा बीटा इसके शून्यक है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा और 2 बीटा हो। 2 अल्फा और क्या हो 2 बीटा। अल्फा बीटा तो इसके है, लेकिन हमें एक दूसरा बहुपद बताना। क्या करना है एक दूसरा बहुपद बताना है जिसके शून्यक जो है अल्फा और 2 अल्फा और क्या है 2 बीटा है। अच्छा उसके शून्यक 2 अल्फा 2 बीटा है। अगर अल्फा और बीटा का मान पता चल जाए तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, हमें शून्य मिल जाएगा और शून्य से हम क्या निकाल लेंगे बहुपद निकाल लेंगे। चलो पहले अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। तो ये नीचे वाली लाइन भूल जाओ, पहले हम इसको देखते हैं कि कह रहा है कि आपका देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ देखो यहाँ अगर आपको देखें तो अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ये 4x² प्लस 4x प्लस ये इसके शून्यक है। तो पहले इसके शून्य निकालते, अगर इसके शून्य निकल गए तो वो क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा निकल जाएंगे। चलो एक सेकंड भाई,
चलो देखते हैं। देखो चलो देखते हैं अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्य को उसको निकालते हैं। चलो देखो, अगर देखें तो अल्फा, पहले बहुपद लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर वो क्या है 4x² प्लस 4x+1। चलो और क्या है दिया है कि अल्फा इसके अल्फा बीटा इसके क्या है शून्य है, तो निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक और बटे x² का गुणांक। चलो ये हो जाएगा। इसका मतलब यही निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ जाएगा क्या कि ये माइनस x² का गुणांक क्या है 4 बटे x² का गुणांक क्या है 4, काट दो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया -1। क्या आ गया -1, क्या माइनस है ना। चलो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -1। अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है अचर पद और बटे, अचर पद बटे हमारा होता है x² का गुणांक। चलो इसका मतलब यही हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा अचर पद यानी 1, चलो बटे x² का गुणांक यानी 4। चलो ये आपका आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। चलो अब देखते हैं, देखो अगर ये देखा जाए कि अगर हमारा शून्य मिला हो शून्य, तो बहुपद हम कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि बहुपद बराबर हमारा होता है, बहुपद जो हमारा होता है वो बहुपद क्या होता है, वो होता है हमारा क्या x² माइनस शून्य को का योगफल और प्लस यहाँ x रहेगा और फिर प्लस में क्या होता है गुणनफल, शून्य को का गुणनफल का गुणनफल। चलो देखो बहुपद हमारा क्या होता है, बहुपद हमारा होता है कि x² का गुणांक जो होता है, दिखाई दे रहा है कि इसको फिर से लिखते हैं, फिर से लिखिए लिखते हैं। देखो इधर देखो बहुपद हमारा क्या होता है, ये होता है x² माइनस शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल यहाँ होता है x और यहाँ प्लस होता है शून्य को का, अब आ जाएगा पूरा शून्य को का गुणनफल। चलो x² माइनस शून्य को का योगफल इंटू x प्लस शून्य को का क्या होता है गुणनफल, पूरा आ रहा है। चलो अब देखते हैं ये हमारा क्या होता है जब शून्य का आपके पता हो, शून्य जब पता हो तो शून्य जब पता होते हैं तो बहुपद हमारा यही होता है, जब शून्य पता होते हैं शून्य को जोड़ते हैं x से गुणा कराते हैं फिर शून्य को का गुणनफल, ये हमारा क्या होता है बहुपद होता है। अच्छा आप देखो शून्य हमारे पता है कौन कौन सा, एक 2 अल्फा है, एक 2 बीटा, चलो रख देते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा x² माइनस शून्य को रखो, शून्य का मान रखने पर या शून्य के जो है लिख देते हैं शून्य को रखने पर, रखने चलो देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x² माइनस शून्य को का योगफल, एक 2 अल्फा और एक 2 बीटा, तो जोड़ते हैं 2 अल्फा और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ क्या है x है, प्लस में है प्लस में कर देते हैं। अल्फा इन दोनों शून्य को का गुणनफल करो तो अल्फा
और बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और दो का गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। चलो अच्छा, इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बगल में क्या बन जाएगा एक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा। लिख सकते हैं ना, यही हमारे बहुपद है। चलो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 और अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1 इंटू एक्स, ये बगल होगा, ये हो जाएगा 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 का गुणा -1 में +2, पीछे क्या है एक्स है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा बहुपद। देखो फिर से देख लेते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद की शून्यक है। अल्फा बीटा इसके बहुपद के क्या है, शून्यक है। बहुपद हमारा यही है आपका बहुपद, ये हो गया। और अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो हम जानते हैं शून्यकों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा यानी इस शून्यकों को जोड़ेंगे, इस बहुपद के शून्यकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आ जाएगा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस हो गया, x का गुणांक क्या है 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। दोनों को रखें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये -x इसीलिए क्या आ गया -1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा ये होता है क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या है, 1 है, देख लो यहाँ अचर पद 1 है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 1/4 आ गया। हम जानते हैं बहुपद निकालना है, हमें दूसरा बहुपद निकालना है, तो बहुपद चाहे जो निकालना हो सबका नियम यही होता है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीज की आवश्यकता होती है। लिख दिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ये 2x, और यहाँ कर जाएगा शून्यकों का गुणनफल। एक मान रखते हैं, मान रखेंगे तो पहला वाला हमारा क्या है, पहला हमारा जो शून्यक है 2 अल्फा, तो यहाँ पर 2 अल्फा, फिर दूसरा प्लस है, प्लस लगा तो यहाँ प्लस, शून्यकों का योगफल है तो योगफल में तो प्लस होगा ही। फिर 2 बीटा, दोनों अगर यहाँ देखिए तो यहाँ क्या करें, यहाँ इंटू एक्स है, और यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा है, भाई अल्फा इंटू बीटा है, तो इन दो मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा में बीटा में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में कराए 4 हो गया, अल्फा का गुणा बीटा में कराए तो अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ से 2 को बाहर निकाल लो तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हमारा उसको थोड़ा तोड़ कर लिख दिया 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा। चलो ये माइनस, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, और ये 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, हमने -1 रख दिया, इसका मान -1 रख दिया, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने यहाँ से 1/4 रख दिया। ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर -2 और -1 दोनों का गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया 2, लास्ट में क्या है x, तो 1 लग गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ओ प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक जो है, इस बहुपद के शून्यक 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यकों से 2 गुने है। इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक जो है, इस बहुपद के शून्यक के क्या है 2 गुने हैं। तो हमें क्या निकालना है, पी और क्यू का मान निकालना है। चलो पी और क्यू का मान निकालते हैं। चलो देखते हैं। तो मान पहला हमारा बहुपद दिया है, मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर हमारा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। चलो ये पहला बहुपद हमने मान लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसके बहुपद शून्य मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है माना। इस बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है, बीटा अल्फा व बीटा है। चलो देखते हैं। ये बहुपद हो गया, इसके शून्य क्या हो गए अल्फा और बीटा हो गए। बहुपद ये है और इसके अल्फा और बीटा हो गए। चलो अब शून्यकों का योगफल देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका x का गुणांक माइनस x का गुणांक, तो माइनस हो गया। x का गुणांक क्या है, यहाँ -5 है तो -5 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, और हल करेंगे माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 बटे क्या आ गया
2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 5/2 आ गया। चलो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अचर पर क्या है -3 है, देख लो अचर पर -3 है और चर हमारा क्या है वो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 2 हो, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आ गया और जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया -3/2 आ गया। चलो हमें पी और क्यू का मान निकालना है। चलो क्यू का मान कब निकलेगा जब इसके इस बहुपद की शून्य हमारे पते हो। बताओ तब तो इस क्यू का मान निकलेगा। तो इस बहुपद का शून्य हमको पता नहीं है, नहीं पता है ना। अच्छा देखो इस बहुपद का शून्य हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं क्यों कि इसका भी जो इसका शून्य है, इसका शून्य जो है वो क्या है इसके शून्य का 2 गुना है। भाई इस बहुपद का शून्य नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके अगर शून्य का 2 गुना है, इसके शून्य का क्या है 2 गुना। अगर इसके शून्य का 2 गुना है मतलब अगर इसका अल्फा है और इसका शून्य क्या है बीटा है, तो इसके शून्य क्या होंगे 2 अल्फा और क्या होंगे 2 बीटा होंगे। अगर इसका योग अल्फा प्लस बीटा रहा, इसका योग अल्फा प्लस बीटा रहा, तो इस बहुपद का योग क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। यानी 2 को बाहर ले लोगे तो क्या बचाएगा अल्फा प्लस बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर इसके बहुपद के शून्य 2 गुणे हैं तो योगफल भी इसका कितना होगा 2 गुना होगा। अगर इस बहुपद का शून्य 2 गुना है तो इस बहुपद का योगफल भी कितना होगा 2 गुना होगा। इस बहुपद का योगफल इसके योगफल से 2 गुना होगा। चलो वही मान रख देते हैं। चलो अब देखते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से। चलो इस बहुपद से देखते हैं। अगर इस बहुपद का देखें, इस बहुपद का, तो इस बहुपद का शून्य कौन कौन सा होगा, एक होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बहुपद के जो शून्य है इस बहुपद के शून्य के क्या है 2 गुना है। इस बहुपद के शून्य इस बहुपद के शून्य से 2 गुना है, तो इसका अगर अल्फा है तो इसका 2 गुना क्या है 2 अल्फा, इसका 2 अल्फा इसका 2 अल्फा, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर अल्फा प्लस बीटा, ये एक शून्य के दूसरा शून्य, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक क्या है p है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है कि नहीं। चलो आगे देखो 2 को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर ये आ जाएगा माइनस पी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक से बात करोगे माइनस पी आ जाएगा। यहां से अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां से देखिए आपका 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 5/2, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आया क्या हमारा पी बराबर, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ हो गया 5 और यहाँ क्या हो गया माइनस पी। इसका मतलब ये हुआ कि p बराबर हमारा क्या आ गया -5। चलो 1 निकल गया। चलो दूसरा देखते हैं, इसके शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। इसके शून्य कौन कौन से हैं, इसके शून्य के 2 अल्फा है, 2 अल्फा गुणे और इसका शून्य दूसरा वाला क्या है 2 बीटा है, और ये किसके बराबर होगा अचर पद यानी क्यू और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 हो जाएगा। गुणा करो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा और ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। चलो यहाँ हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -3/2, तो -3/2 हो गया। यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा क्यू, 2 से 2 काट तो यहाँ 2 आ गया, गुणा करा तो -6 क्या आ गया -6 क्यू आ गया, क्यू बराबर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ये हो गया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर कहानी खत्म करते हैं। देखो ये बहुपद है, इस बहुपद के शून्य, इस वाले बहुपद के शून्य इस बहुपद के शून्य के 2 गुणे हैं, इसका शून्य जो है इसके शून्य का 2 गुना है। तो इसका शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, इसका शून्य का अल्फा और बीटा है तो हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या -5 है और बटे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, लिख दिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, प्लस बटे 5 क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है 5/2। चलो ये इस बहुपद के लिए है, इस बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा देखते हैं।
अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इस बहुपद के लिए, तो ये हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा यानी अचर पद क्या है यहाँ पर -3 है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा 2, तो ये चीज निकल गया। चलो अब इस बहुपद के देखते हैं, इस बहुपद के शून्य कौन से हैं, इस बहुपद के 2, इस बहुपद के शून्य इसके 2 गुना है, तो इसका अगर अल्फा है तो इसका 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ भी वही सिस्टम -x का गुणांक, तो -x का गुणांक क्या है p है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, तो -p, ये -p और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 2 से बाहर निकालिए, 2 बाहर निकालिए तो यहाँ बचे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान लग दिए 5/2 हो गया और यहाँ बाहर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया यहाँ 5 बचा और वहाँ क्या हो गया -p, माइनस को उधर भेज दो तो ये p और यहाँ -5 हो गया, p का यहाँ से निकल गया। इसके शून्य जो है हमारे 2 अल्फा 2 बीटा है, दोनों का गुणा करा देते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा अचर पद यानी q बटे एक्स स्क्वायर का गुणा यानी 1 हो गया। यहाँ से इससे भाग करोगे 1 ही आएगा, ये q ही आएगा और यहाँ 2 का गुणा 2 से हुआ 4 हो गया और ये अल्फा का गुणा बीटा से अल्फा बीटा हो गया 4 हो गया। यहाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान पता है -3 बटे क्या होता है 2, तो 4 से इसको काट दो, यहाँ क्या आ गया 2, 2 से गुणा इसमें 3 में करा दो 6 आ गया और चिन्ह हमारा क्या माइनस हो गया, क्या होता है यानी q बराबर क्या आ गया -6, तो p और q का मान निकालने के लिए क्या है तो 100 निकल गया।